मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एटीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मेंसुरेशन लेकर के चल रहे हैं। मेंसुरेशन में हमने सिलेंडर आपका ख़त्म कर दिया है और हालो सिलेंडर ख़त्म कर दिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका कोन, शंकु। आपको बेसिक हम बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्टैंडर्ड तक हम आप लोगों को लेकर चलने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आज वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसको आप बार बार भूल जाते हैं। आप उसको समझ लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी होगी, लेकिन बाद में अगर क्वेश्चन उस टाइप का दिया जाता है तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको समस्या होती है। लेकिन आज जो हम आपको कराएंगे, तो आज के बाद आपको उस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, शंकु होता क्या है? आप अक्सर अपनी बर्थडे पार्टी में देखते होंगे कि जिसका बर्थडे होता है वो क्या करता है, अपने सर पे एक टोपी लगा लेता है। बिल्कुल वो टोपी ही बिल्कुल शंकुआकार टोपी होती है, शंकु के आकार की टोपी होती है। उसमें वही बिल्कुल आप सोचिए कि वही शंकु होता। वो शंकु बनता कैसे है? अगर मेरे प्यारे दोस्तों कोई समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज को बहुत ध्यान से सुनिए, उस समकोण त्रिभुज को अगर हम या लंब के परितः या आधार के परितः या कर्ण के परितः घुमा देते हैं तो हमारा क्या बनता है? शंकु बनता है। क्या बनता है? शंकु बनता है, कोण बनता है। इस बात को आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपको पता है कि जो हमारा कोई समकोण त्रिभुज होता है ये 90 डिग्री है। अगर इसके सामने की भुजा कर्ण और ये बेस, ये हमारा क्या होता है? लंब होता है। ये चीज़ आप जानते हैं, इस चीज़ को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं क्या करूं कि इस जो है इस लंब के परितः, अगर इस समकोण त्रिभुज को हम अगर इस लंब के परितः घुमा दें, इसके अराउंड घुमा दें। आप सोचिए, अगर ऐसी समकोण त्रिभुज बना हुआ है और अगर इसी के परितः हम चारों तरफ घुमा दें तो हमारा क्या बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? वो हमारा कोण बन करके तैयार हो जाता है। और जब ये कोण बनेगा, ये लंब के परितः घुमाने से बनेगा, तो ये जो हमारा बन के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये शेप हमारा ऐसी बन के आता है। और ये जो हमारा क्या बन के आएगा, ये वाला आप देखते होंगे, ये वृत्ताकार होता है। ये क्या होता है? वृत्ताकार होता है, जिसमें लाई हम लोग मुरमुरे बना के खाते थे, कागज़ का बनता था, वो बिल्कुल ऐसी होता था। इसमें इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। टर्म को थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम लगेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो कर्ण होता है, जो हमारा समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, वही मेरे प्यारे दोस्तों इस शंकु में स्लैंट हाइट बनता है। क्या बनता है? स्लैंट हाइट, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। बहुत ध्यान से समझिए, ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसका हाइपोटेनियस मतलब कर्ण जो होगा, वही शंकु के लिए क्या बनता है? बताइए क्या बनता है? तिर्यक ऊंचाई बनता है, स्लैंट हाइट बनती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका बेस होता है, जो आपका बेस बनता है, यही क्या बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? रेडियस बनता है, ये त्रिज्या बनता है। बात समझे आप? इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हमें जो है रेडियस ये दिया गया, रेडियस अगर 3 दिया गया और ये 4 दिया गया बेस, और पूछे कि इसका आप निकालिए, कर्ण निकालिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम क्या करते थे? कर्ण की वैल्यू निकाल देते थे। इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 5 आ जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें इसका रेडियस दिया गया हो कोण का, अब मैं रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, अगर किसी कोण का रेडियस दिया गया हो और हाइट दिया गया हो तो हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं? स्लैंट हाइट को यल से डिनोट करते हैं, ठीक है? निकाल सकते हैं कि नहीं?
जो स्लेंट हाइट की वैल्यू आएगी, तिर्यक ऊंचाई की जो मान आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। बात समझे कि नहीं? ये चीज़ आप पहली बात समझ लीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप इस बात को अभी तक समझ गए होंगे, क्योंकि अभी तक हमने आपको कुछ बताया नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको इसमें निकालना है, ये आपको स्लेंट हाइट बार बार पूछा जाता है, तो कैसे निकालते हैं आप? स्लेंट हाइट की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। जब किसी कोण में हाइट की वैल्यू दी गई हो, इस ऊंचाई की वैल्यू दी गई हो और रेडियस की वैल्यू दी गई हो, तो हम तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा, अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमें इसमें कोण में क्या निकालना होगा। जो चीज़ हमने सिलेंडर में निकाली थी, ध्यान दीजिए, जो चीज़ हमने सिलेंडर में निकाली थी, ये हमारा रेडियस होगा, ये हमारा स्लेंट हाइट होगी और ये हमारी हाइट होगी। बात समझ रहे हैं? हमें क्या क्या निकालना होगा? पहला चीज़ हमें जो निकालना होगा वो वॉल्यूम निकालना होगा। दूसरी चीज़ क्या निकालनी होगी? जिसको हम आयतन बोलते हैं। दूसरी चीज़ क्या निकालनी होगी? हमें कर्व्ड एरिया निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? कर्व्ड एरिया, जिसको क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तीसरी चीज़ क्या निकालनी है मेरे प्यारे दोस्तों? हमें संपूर्ण वक्र पृष्ठ। आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, आपको मेंसुरेशन में रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आयतन निकालना के लिए फार्मूला आएगा, वो फार्मूला आएगा 1/3 गुणे बेस एरिया इंटू हाइट। ये चीज़ आपको याद करनी। जो हमारा जब कोन शेप होगा, कोन का शंकु होगा, इस शंकु का आयतन निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब जब वक्रपृष्ठ की बात आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो वक्रपृष्ठ की बात आएगी तो बेस पेरीमीटर या बेस सरकमफेरेंस ऑफ बेस, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए 1/2 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये वाली। ठीक है, अभी हम आपको हम समझा रहे हैं क्यों तिर्यक ऊंचाई ले रहे हैं, ये चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं अभी। और जो हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठ बन के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कर्व्ड एरिया प्लस बेस एरिया। मैं ज़रूर इंग्लिश में लिखा हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश में, हिंदी में समझाता हूँ। जो मेरे प्यारे दोस्तों वॉल्यूम का फार्मूला निकल के आता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल निकल के आई। प्रैक्टिकल हमने ये चीज़ें जो फाइंड आउट की गई हैं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली फाइंड आउट की गई हैं। तो आप समझिए सिर्फ कि जो हमारा क्या होगा, जो हमारा कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होगा। बात समझे? और अभी हम बताते हैं आपको कि हमने सिलेंडर में क्या चीज़ किया था। सिलेंडर में हमने क्या किया था मेरे प्यारे, आप सिलेंडर का भी यहीं देख लीजिए। सिलेंडर में क्या किया था, आप भूलिएगा मत। सिलेंडर में और इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि जहाँ 1/3 है, सिलेंडर में 1/3 नहीं था। सिर्फ सिलेंडर में बेस एरिया इंटू हाइट था वॉल्यूम के लिए, जबकि कोन में 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट है। बात समझ रहे हैं? इतना आप समझिए, डिफरेंस को दोनों समझते जाइए। अब अगर इसको हम सॉल्यूशन देते हैं, क्या फार्मूला निकल के आएगा, तो बेस एरिया, बेस क्या होगा मेरे प्यारे, मतलब आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल वृत्त है, तो πr² वृत्त का क्षेत्रफल, और हाइट की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों h। ये हाइट है, ये ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई, इनमें आप डिफरेंस समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये क्या बन के आया मेरे प्यारे दोस्तों, 1/3 πr² h जो हमारा बन के आया, ये हमारा कोन का शंकु के वॉल्यूम का फार्मूला बन के आया। अब मेरे प्यारे दोस्तों,
आपको जब कर्व्ड एरिया की बात करें, कर्व्ड एरिया की बात करें तो कर्व्ड एरिया के लिए, वक्रपृष्ठ के लिए 1/2 सरकमफेरेंस ऑफ बेस, मतलब आधार का परिधि इंटू स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट का मतलब हुआ ये तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्यों? इसके पहले जो हम सिलेंडर में बात कर रहे थे, सिलेंडर में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 1/2 नहीं होता था। आप पुराने वाले अपना नोटबुक में देखिए, 1/2 यहाँ नहीं होता था। और मेरे प्यारे दोस्तों जहाँ पे यहाँ तिर्यक ऊंचाई ली जा रही है वहाँ पर उसमें ऊंचाई ली जा रही थी। बात समझ रहे हैं? क्यों यहाँ पे स्लेंट हाइट ली जा रही है, इस बात को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये ऊंचाई तब ली जाती, इस ऊंचाई स्लेंट हाइट न लेकर के हम सिर्फ ऊंचाई लेते जब ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि ऊपर जा कर के ये चीज़ें हमारी क्या हो जा रही, एक सेंटर पर मिल जा रही हैं। तो वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमने इस बात को बार बार चर्चा की है कि जो तिर्यक वक्रपृष्ठ होता है वो बाहर का पोर्शन होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों बाहर का पोर्शन का एरिया निकालने के लिए तो हमें यल से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तिर्यक जो ऊंचाई होगी उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ को आप दो टर्म याद कर लीजिए कि उसमें हमारा सिलेंडर में क्या डिफरेंस आ रहा है और कोन में क्या डिफरेंट आ रहा है। जहाँ पर उसमें हम हाइट का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों हम किसका इस्तेमाल करना है, तिर्यक ऊंचाई का। क्यों? क्योंकि ये तिर्यक है, इसमें ऊंचाई न लेकर के तिरछा है, इसलिए हम यहाँ पर के कोण में याद करेंगे, कोण का आकार तिर्यक होता है, इसलिए हमने इसको ले लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए 1/2 इंटू 2πr, इस बेस की परिधि होगी 2πr इंटू l, तो 2 से कैंसिल, πr यल मेरे प्यारे दोस्तों क्या बन के आया आपका, ये हमारा क्या बन के आया, कोण का क्या बन के आया, वक्रपृष्ठ बन के आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको रटना एक नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है। अब दूसरी चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, संपूर्ण के लिए मैंने बात की थी कि उसमें बेस एरिया ऐड की जाती है। यहाँ पे एक बेस एरिया क्यों ऐड की गई है, क्योंकि आप जब सिलेंडर की बात करते हैं, यहाँ समझिए, तो सिलेंडर में कर्व्ड मेरे प्यारे दोस्तों ये होगा, लेकिन जब संपूर्ण एरिया की बात की जाएगी तो ये नीचे और ऊपर वाला 2 वृत्त बनते थे, 2 वृत्ताकार से बनते थे, इसलिए 2 बेस एरिया होता था। लेकिन यहाँ पर एक होगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों एक ही वृत्ताकार से बन रहा है, जो बर्थडे में हम अपने सिर में डालते हैं, सिर्फ वही, ये नहीं कि दोनों साइड से हम डालते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे πrl प्लस πr², बात समझे? ये हमारा क्या बन के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा बन के आता है, क्या बन के आएगा, संपूर्ण वक्रपृष्ठ का फार्मूला। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों चीज़ों को, सिलेंडर में क्या डिफरेंस है और कोण में क्या फार्मूला में डिफरेंस है, आप इस चीज़ को बार बार 20 से 25 बार अपनी नोटबुक में समझ करके, ऐसे समझ करके, फार्मूला रट करके नहीं, समझ के, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आप अगर रटेंगे तो भूल जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, उस चीज़ को समझ के आप लिखे रहेंगे, अगर आप भूलते भी रहेंगे तो आपको वो चीज़ याद आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर होता है। आप इसलिए भूलेंगे नहीं, अगर इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से समझेंगे तो कतई आप भूलने वाले नहीं हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा ये वीडियो पूरा देखेंगे, एक एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं। जो बिल्कुल जिनको मैथ नहीं आती वो ज़रूर यहाँ पर आकर के ज़रूर देखें, हमारा लेक्चर देखें। हम उम्मीद करेंगे कि उनको सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें समझ में आने लगे। आपको समझ में आ गया? मैं इसको मिटाता हूँ, मैं इस सारी चीज़ें मिटाता हूँ। अब मैं क्वेश्चन के टर्म की बात करता हूँ। क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले 3 क्वेश्चन जो हम कराएंगे, आप बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए। आपसे जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको
एक ही क्वेश्चन से हम 6 क्वेश्चन बनाएंगे आपको, 6 क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन आप देखिए रेलवे में आपके बोर्ड में तमाम एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप एक लाइन में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएंगे। देखिए सिर्फ आप लोग देखिए जो क्वेश्चन कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए। एक कहा जा रहा है, क्वेश्चन पहले सुनिए, कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, जिस समकोण त्रिभुज में आधार 3 और लंब 4, तो आपको पता है कर्ण कितना होगा, 5 होगा, और इसी कर्ण को हम क्या बोलते हैं, यल बोलते हैं। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तो हमने उस चीज़ को रट लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जा रहा है, बात बहुत गौर से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि अगर पहली चीज़ लंब के परितः, क्वेश्चन सुनिए, लंब के परितः घुमाने पर बने कोण का वॉल्यूम निकालना है, कर्व्ड एरिया निकालना है और टोटल कर्व्ड एरिया निकालना है। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन एक बार लिख दे रहा हूं। दूसरा, आधार के परितः ऐसा भी हो सकता है बने कोण का, क्या क्या निकालना है, वी कर्व्ड एरिया और TCA, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, वॉल्यूम वक्र पृष्ठ और संपूर्ण वक्र पृष्ठ। अब मेरे प्यारे दोस्तों कर्ण के परितः घुमाने पर बने कोण का वॉल्यूम, कर्व्ड एरिया और टोटल कर्व्ड एरिया निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए अब ये चीज़ आप लिख लीजिए, उसके बाद एक एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, एक एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको। देखिए अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप ध्यान दीजिए, पहली चीज़ हमने जब परपेंडिकुलर के परितः घुमा रहे हैं, जब परपेंडिकुलर के परितः घुमा रहे हैं तो देखिए परपेंडिकुलर के परितः घुमा रहे हैं मतलब क्या हुआ, इसके परितः जब घुमाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो ये शेप कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ऐसे बनेगा। जब इसके परितः घुमाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों इस समकोण त्रिभुज को जब ऐसे घुमाएंगे, आप कैसे आपको समझाएं, समझिए, इसी फिगर से समझिए। जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज़ क्या बना है, लंब क्या बनेगा, लंब ऊंचाई बनेगा और आधार क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगी। आधार क्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी। समझे कि नहीं आप, समझे, इतनी बात समझे आप। अब मेरे प्यारे दोस्तों दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, दूसरी बात क्या कर रहा हूँ, देखिए आप गौर दीजिए। जब हम देखिए ये 3 हुआ और ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम दूसरी चीज़ अब आधार के परितः घुमा रहे हैं। देखिए इसके परितः, अब इसके परितः ऐसे घुमाएंगे, ऐसे पूरा चारों ओर घुमाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों अब की बार देखिए, अब की बार समझिए आप, अब की बार क्या बनेगा, अब की बार जो है हमारा जो बेस होगा ये हाइट बन जा रहा है, ये हाइट बन जा रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों जो लंब है वो क्या बन जा रहा है, रेडियस बन जा रहा है। इतनी चीज़ आपको समझनी है इसे कि कब हाइट जो है रेडियस बन जा रही है और कब यही बेस रेडियस बन रहा है और कब यही बेस हमारा ऊंचाई बन रहा है। इस बात को आपको समझनी है। जब मेरे प्यारे दोस्तों आप सुनिए, जब हम लंब के परितः घुमा रहे हैं, जब लंब के परितः घुमा रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ऊंचाई ये होगी, लंब हमारा क्या बन जाएगा, ऊंचाई बन जाएगा। और जब हम आधार के परितः घुमा रहे हैं, आधार के परितः घुमा रहे हैं तो आधार हमारी ऊंचाई बन जाएगी और हमारा लंब क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा।
ये चीज़ है। बात समझे कि नहीं आप समझे। और तीसरी चीज़ हमने आपको कही है कि कर्ण के परितः घुमाना है, तो उस जो है कोण का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, कर्व्ड एरिया निकालना है, टोटल कर्व्ड एरिया निकालना है। तो अभी हम आपको जो है कर्ण के परितः घुमाने वाला अभी हम नहीं बता रहे, इसको पहले आप समझ लिए, इसके बाद हम उसको समझाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और आपके दिमाग की ज़रूरत है, सिर्फ आप उसको देखते रहिए। अब जब मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम निकालेंगे, परपेंडिकुलर के परितः निकालेंगे, तो आपको वॉल्यूम क्या होगा, देखिए वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 बेस एरिया पाई गुणे आर की वैल्यू 3 × 3, एच की वैल्यू क्या है 4। बात समझे कि नहीं बात समझे। बात समझे। मैंने डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि मुझे याद है कि कोण का जो होता है वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 गुणे बेस एरिया इंटू हाइट होता है। अब बेस एरिया क्योंकि वृत्त है, तो वृत्त का हमने फार्मूला πr² लगा दिया। ये क्या होता है πr²। और पेरीमीटर या परिधि की जब बात करता है मेरे प्यारे दोस्तों, सरकमफेरेंस की जब बात करता है, तो वृत्त का 2πr होता है। बात समझे आप। इतना हम इस बात को बार बार कह रहे हैं, बार बार इस बात को लिख देते हैं। आप देखिए ये 3 से कट गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों वॉल्यूम जो निकल के आया, कितना निकल के आया 12 पाई निकल के आया। समझे। अब इसी प्रकार से हमें सारी वैल्यूज़ पता है। अब देखिए जब हम निकाल देते हैं पूरा, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा और आपका डाउट भी। अब कर्व्ड एरिया की जब बात करें, तो आपको पता है 1/2 2πr परिधि इंटू ऊंचाई नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, स्लैंट ऊंचाई l, ये तिर्यक ऊंचाई ये। बात समझे। 2 से कैंसिल, तो πr/l। अब मेरे प्यारे दोस्तों πr की वैल्यू कितना है 3 × l की वैल्यू, तो 15 पाई क्या बन के आई हमारी, क्या बन के आई, ये हमारा कर्व्ड एरिया बन के आया। अब मेरे प्यारे दोस्तों टीसी मतलब संपूर्ण कर्व्ड एरिया की बात करें, तो कर्व एरिया में आपको किसका एरिया ऐड कर देना, बेस एरिया। तो 15 पाई प्लस पाई इंटू 9, तो 15 और 9 24 पाई। ये क्या निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकल करके आ गया। अब से जरा देखो ठीक ठाक चल रहा सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए। अब ये कब हमने निकाला, जब मेरे प्यारे दोस्तों लंब के परितः हमने चीज़ों को घुमाया है। आपको ये चीज़ डाउट नहीं होगी, आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको तुरंत बताने जा रहा हूँ। अब जब हम प्यारे दोस्तों, अब हमने क्या किया, अब हमने आधार के परितः घुमाया। जब हम बेस के परितः घुमा रहे हैं, समझिए, जब हमने बेस के परितः घुमाया, इसके चारों ओर घुमाया, तो ये शेप बन के आया। और इसमें आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। और ऊंचाई की वैल्यू कितनी होगी, ऊंचाई की वैल्यू कितनी होगी, ऊंचाई की वैल्यू कितनी होगी 3। और स्लैंट हाइट एल की वैल्यू कितनी होगी, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। तो अब सेम चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, जब वॉल्यूम की बात करें, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ आपको। अब देखिए आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। πr², पाई आर की वैल्यू 4 चौके 16, तो मेरे प्यारे दोस्तों 16/3 पाई, ये किसकी आई, ये हमारा वॉल्यूम आया। अब जब कर्व्ड एरिया की बात करेगा, तो 1/2 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 4 इंटू यल की वैल्यू स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी है 5। तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 पाई क्या निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया, क्या निकल के आया। यहाँ पे ऊंचाई से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, πr² इंटू एच की मतलब 3, तो 48/3 पाई आएगा, इंटू एच की वैल्यू 3, ठीक है, 48/3 पाई, ठीक है। और ये देखिए 20 पाई आ गया। बात समझे आप। अब देखिए अब क्या और क्या निकालना, हमें टोटल कर्व्ड एरिया निकालना है। टोटल कर्व्ड एरिया के लिए कर्व्ड एरिया
और आप कर्व्ड एरिया में आपको बेस एरिया ऐड करना है, पाई आर स्क्वायर ऐड करना है। तो 20 पाई प्लस पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना 16 पाई, तो मेरे प्यारे दोस्तों 36 पाई क्या निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया, ये हमारा टोटल कर्व एरिया निकल। अब एक चीज़ आपसे पूछ सकता है, बहुत ध्यान से सुनिए, क्या पूछ सकता है, ये चीज़ समझ गए होंगे आप सारी चीज़ें, सिर्फ मेरा समझाने का एक ही मकसद था, आपको कह दे कि कोई समकोण त्रिभुज दे दे, उसके लंब के परितः घुमा रहे हैं, उसके आधार के परितः घुमा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो अभी हमें बताना बाकी है वो अगला हमारा यही होगा कि कर्ण के जब परितः घुमाएंगे तो वो कोण जो बनेगा उसका हम वॉल्यूम, कर्व एरिया और संपूर्ण कर्व एरिया कैसे निकालेंगे, वो चीज़ें था। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपसे बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, आप सुनिए क्या पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि, बहुत ध्यान से सुनिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको उस वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। किसका निकालना, उस वॉल्यूम का रेशियो निकालना है जब हमारा क्या हो, कोई समकोण त्रिभुज हो, जिस समकोण त्रिभुज की आधार 3, 4 और कर्ण 5 सेंटीमीटर हो। समझे आप, समकोण त्रिभुज दिया गया है, अब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हमें दी गई हैं। अब ये कहे कि आपको उस इन दो, एक बार हम जो है लंब के परितः घुमाएं और एक बार हम आधार के परितः घुमाएं, सुनिए, एक बार लंब के परितः घुमाएं और एक बार आधार के परितः घुमाएं, तो इन दोनों के द्वारा बने शंकु के आयतनों का अनुपात बताइए। क्या बताइए, अनुपात बताइए, किसके, उस शंकु के शेप का आयतन बताना है जब हम लंब के परितः घुमा रहे हों और एक बार आधार के परितः घुमा रहे हैं, समझिए, तो उसके वॉल्यूम का रेशियो निकालिए। तो आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे आप कि वॉल्यूम निकालेंगे तब जा कर के रेशियो निकालेंगे, लेकिन आप निकालिए, बेशक निकालिए, लेकिन जो कंपटीशन दे रहे हैं उनकी बात मैं करूं, एक लाइन में बात करें। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये बात कहे तो जहां पर अगर आधार का रेशियो पूछे, लंब का पूछे पहले, तो पहले आधार लिख लीजिए, और अगर आधार नीचे कहे तो लंब वाला लिख दीजिए। बात समझे कि नहीं समझे, एकदम एक लाइन में इसका जो रेशियो आएगा, मतलब लंब के परितः घुमाने पर जो शंकु बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा, v परपेंडिकुलर जो घुमाने से होगा, और v बेस के घुमाने के परितः जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो बेस लेंथ मतलब आधार की लंबाई उल्टा ऐड करेंगे। आधार की लंबाई ले लेंगे और मेरे प्यारे दोस्तों उल्टा, देखिए ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, और मेरे प्यारे दोस्तों लंब की लंबाई ले लेंगे, तो यही इनके अनुपातों का रेशियो आएगा। न मानिए तो आप करके देख लीजिए, यही चीज़ आएगी। तो आधार की लंबाई कितनी है 3 और लंब की लंबाई कितनी है 4, 3:4 ये हमारा बन करके आ जाएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल करने के बाद ये मेरे प्यारे दोस्तों ये आया है, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो लोग निकालते हैं, उसका एरिया निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर जो है तमाम चीज़ें करने के बाद, अब इसको मैंने डायरेक्ट सिर्फ याद कर लीजिए कि अगर आधार के परितः घुमाने पर पूछे कोण का आयतन और लंब के परितः पूछे तो उल्टा कर दीजिए, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, लंबाई में आप डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा वॉल्यूम का अनुपात निकल करके आ जाता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, एक तो अनुपात वाला करा दिया और एक आधार के परितः और एक लंब के परितः। अब हम बात करते हैं कर्ण के परितः, बहुत ज़बरदस्त टाइप का क्वेश्चन। कर्ण के परितः मेरे प्यारे दोस्तों पूछता है घुमाने पर। अब की बार जो 2018 का लोको पायलट रेलवे में एग्ज़ाम हुआ था, वो इसी में हर शिफ्ट में लगभग
लगभग लगभग जो है प्रतिदिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, और आपके ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। बात समझिए आप, आपको सिर्फ समझना है, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है आपको इस चीज़ को समझने की। अगर आप समझ गए इस बात को तो वादा है कि आप कभी भूलेंगे नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आएगा। और आपको शॉर्टकट भी बता देंगे, हम शॉर्टकट बता देंगे, शॉर्टकट एकदम। देखिए आप समझिए, ये 3 आधार है, बेस जो है 3 सेंटीमीटर है, और ये हमने मान लिया 90 डिग्री है, ठीक है। और देखिए 3, और ये मेरे प्यारे दोस्तों 4 हमारा क्या मान लिया, परपेंडिकुलर मान लिया। क्या मान लिया, परपेंडिकुलर मान लिया। और जो 5 हमारा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, क्या होगा, कर्ण होगा। अब की बार किया क्या जा रहा है, अब की बार क्या किया जा रहा है, इस कर्ण के परितः घुमाया जा रहा है। अगर आप बताइए, अगर इस कर्ण के परितः घुमाएंगे, ऐसे सोच, सब देखिए बहुत ध्यान से, एकदम बिल्कुल इधर उधर नहीं डाइवर्ट मत होइए। जब ऐसी घुमाएंगे आप, इसी के कर्ण के चारों ओर आप घुमाएंगे, तो आप बताइए यही शेप आकार ऐसी बनेगा कि नहीं, इसके चारों ओर, इसके ऐसे चारों ओर बनेगा कि नहीं, ऐसी बनेगा कि नहीं, ये चीज़ ऐसे इधर चले आएगा, ऐसी रहेगा कि नहीं, ऐसी गोलाकार बनेगा कि नहीं, ऐसी देखिए सेम चीज़ ऐसी बनेगी नहीं। जब इस कर्ण की, मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। बात समझ रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ऊंचाई ये देखिए दी गई है। अब हमें काम क्या है, आपको सोचना है। सोचना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब इस लाइन को ऐसे मिला देते हैं, और अगर A B C D और M कह लें मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए कि यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे हम इस लाइन को मिला देते हैं तो हमारा 2 शंकु बनता है। एक सेम शंकु ऊपर बनेगा और एक शंकु नीचे बनेगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल समझिए। जब इसको घुमाएंगे तो सेम शेप ऐसी चारों ओर बनेगा, क्योंकि ये 3D फिगर है इसलिए 2D में मैं दिखा रहा हूँ। आप लेकिन इमेजिन करिए कि ऐसी चीज़ें बनेगी चारों ओर। ये 4 है तो ये भी 4, ये 3 है तो ये भी 3। अब सोचिए, मैंने जब DB को मिला दिया, जब मैं DB को मिला दिया तो आप बताइए, एक शंकु ऊपर बनेगा और एक शंकु नीचे बनेगा। बात समझे कि नहीं आप समझे? इतना तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप इतना समझदार तो हैं ही। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इसमें ऊंचाई तो पूरी ऊंचाई पता है। अगर मैं इसका इस शंकु का वॉल्यूम निकाल लूँ और इस शंकु का वॉल्यूम निकाल लूँ और दोनों शंकु का वॉल्यूम ऐड कर दूँ तो संपूर्ण वॉल्यूम आ जाएगा, पूरे कर्ण के परितः वाला आ जाएगा, पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर मैं ऊपर वाले का वक्र पृष्ठ निकाल लूँ और नीचे वाले का वक्र पृष्ठ निकाल लूँ तो हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा। बात यहाँ क्या बनती है कि अगर हमें स्लैंट हाइट तो ये पता है। देखिए, ऊपर वाले के लिए, पहले वाले के लिए और ये दूसरा वाला, देखिए पहले वाले के लिए स्लैंट हाइट मेरे प्यारे दोस्तों 4 सेंटीमीटर, ये 4 होगा, और दूसरे वाले के लिए स्लैंट तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, 3 होगा। लेकिन हमें मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये जितनी त्रिज्या होगी उतनी त्रिज्या इधर, मतलब दोनों के लिए त्रिज्याएं सेम होगी। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं कॉमन, दोनों का रेडियस कॉमन है, दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस समान है। ऐसी देखिए, दोनों का बेस क्या है, समान है। अब समझिए, अगर ये ऊंचाई पता चल जाए और ये रेडियस पता चल जाए तो सारा काम हमारा फिनिश हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना कैसे होगा, अब ध्यान दीजिए, यही समझना है आपको। यहाँ तो आप इतनी चीज़ समझ गए होंगे, अब समझना क्या है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है
कि अगर कोई ये समकोण त्रिभुज है, देखिए समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है और ये कर्ण है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर, ये 4 और ये 5। तो जो हमें पता है समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हुआ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एक ये 90 डिग्री से यहाँ देखिए इस पे लंब है, इस पे लंब है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे लंब है, और यही दूरी अगर मुझे मिल जाएगी, और यही दूरी यहाँ पे क्या है, एम बी है, मैंने एम बी, और इससे एरिया क्या निकल के आती है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर लेंथ इंटू बेस। ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले बताई थी। अब ये हाफ से कैंसिल, 12 = 5 MB, और मेरे प्यारे दोस्तों जो MB की वैल्यू आई 12/5 आई, और यही MB की वैल्यू इस शेप के लिए क्या बन के आती है, रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस हमने कहाँ से निकाल लिया, इसके एरिया से निकाल लिया, समकोण त्रिभुज के एरिया से हमने निकाल लिया। क्या निकाल के आया हमारा, यही रेडियस निकल गया है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हमने रेडियस, मैं इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर r की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 12/5। अब मैं इसको मिटाऊंगा, आप लिख लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ तुरंत। हाँ, अब मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए करना क्या है, हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अगर हम पहले वाले का वॉल्यूम निकालें और दूसरे वाले का वॉल्यूम निकाल कर ऐड कर दें तो टोटल वॉल्यूम हमें निकल जाएगा। और वॉल्यूम के लिए आपको पता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट प्लस 1/3 बेस एरिया फर्स्ट का इंटू हाइट, h1। मैंने इस दूरी को h1 मान लिया और इस दूरी को h2 मान लिया। बहुत ध्यान सुनिए, इसको h1 मान लिया, इसको h2 मान लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों 1/3, अब बताइए बेस एरिया पाई इंटू r की वैल्यू कितना है, 12/5 का स्क्वायर इंटू h1 प्लस 1/3 पाई r, ये आया इंटू h1। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 1/3। अभी हम आपको बता दे रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कैसे निकलेगा। 1/3 पाई 12/5 r स्क्वायर, कॉमन ये चीज़ कॉमन ले लेंगे तो h1 प्लस h2 आया। और h1 प्लस h2 की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, h1 प्लस h2 की वैल्यू 5 है, कर्ण के बराबर है। बात समझ रहे होंगे आप। तो 1/3 पाई गुणे 144/25 गुणे h1 और h2 की वैल्यू, h1 प्लस h2 की वैल्यू 5। तो 5 बचे 25, क्या ये कटेगा, 3 3 का 9 जी कटेगा, 4 12 8। तो मेरे प्यारे दोस्तों 48π/5 निकल के आ गया हमारा। क्या निकल के आया, क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया, वॉल्यूम निकल के आया। सेम यही प्रोसेस हम करेंगे, सेम यही काम करेंगे हम। क्या निकालने के लिए, कर्व्ड एरिया निकालने के लिए। फिर क्या करने के लिए, अच्छा कर्व्ड एरिया निकालेंगे तो संपूर्ण कर्व एरिया क्या होगा, संपूर्ण कर्व्ड एरिया यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों कर्व्ड एरिया के बराबर होगा। बात समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर जो होगा बीच में तो इसका कोण खुला नहीं होगा, कहीं खुला होगा, आप बताइए, नहीं खुला होगा। तो इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ जो है इसके वक्र पृष्ठ के बराबर आएगा। बात समझ रहे हैं आप, बिल्कुल। इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगर इसी चीज़ को हम डायरेक्ट बताएं कि इस चीज़ को हटा करके आप बताइए, तो आपको जब रेडियस पता हो गई, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर रेडियस पता हो गई ना तो कुछ मत करिएगा, सिर्फ वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, यही फार्मूला लगा दीजिए।
एच संपूर्ण एरिया, पूरी एरिया के लिए लगा दीजिएगा, सेम चीज़ वही आएगी जो प्रोसेस हमने किया वही चीज़। देखिए 1/3 पाई आर की वैल्यू कितना है 144/25 और एच की वैल्यू कितनी है 5। तो जो चीज़ें हमने वहाँ इतने स्टेप में की है वही चीज़ हम यहाँ निकाल कर लेके चले आए। सिर्फ अगर इस तरह से कहें तो आप तुरंत क्या काम करिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज के एरिया से, यहाँ से आप समझ रहे होंगे मैं समझाया। अब यहाँ पर एच की जो वैल्यू आएगी संपूर्ण एच की वैल्यू रखेंगे, ये पूरी एच, ये पूरी ऊंचाई रखेंगे, ये पूरी ऊंचाई रखेंगे तो यही चीज़ हमारी बन करके आ जाएगी। और यही पे देखिए 5 5 से कैंसिल, 3 3 चौक और 8, तो मेरे प्यारे दोस्तों 48 पाई/5 चीज़ निकल के आई। अब जब इसी को बात करेंगे कर्व्ड एरिया की बात करेंगे तो क्या निकल के, कर्व एरिया के लिए पाई आर यल, पाई आर यल। हाँ ये चीज़ तो मैं मुझे बताना है, बता देते हैं इसको। देखिए समझिए आप समझिए, अब समझिए कर्व एरिया के लिए देखिए वक्र पृष्ठ के लिए मेरे प्यारे दोस्तों एक बार वक्र पृष्ठ के लिए L1 ये होगा, आपको पता है पाई आर यल, ऊपर वाले के लिए L1 जो कर्व जो तिर्यक ऊंचाई होगी एक बार ये होगी और इसके लिए तिर्यक ऊंचाई ये होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके लिए जो वैल्यूज आएगी ये अलग अलग आएगी। पाई आर की वैल्यू सेम, L1 प्लस L2 निकल के आई, तो पाई आर L1 प्लस L2 जोड़ दीजिए तो 7, तो पाई गुणे 12/5 × 7, तो ये हमारा कितना निकल का है 12 सत्ते 84 पाई/5। बात अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे क्यों मैंने इसको क्यों L1 L2 कहा, क्योंकि ऊपर वाले के लिए तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट लेते हैं ना, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आप याद करिए। अभी इसके पहले मैंने बात, तो ये निकल के आएगी इसके लिए और नीचे वाले के लिए ये निकल के आएगी। अच्छा अब अगले टर्न पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे प्यारे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दूसरी बात, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मैं इस बात को बार बार नहीं कहना पसंद करता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।